सीएसएस में एडिटोरियल पेज की सर क्या अहमियत है। हर बंदा यही कहता है कि डॉन अखबार पढ़ लो आप सीएसएस कर जाओगे, डॉन अखबार के एडिटोरियल पेज को पकड़ लो आप सीएसएस कर जाओगे। इसके बारे में प्लीज़ गाइड कर दीजिए। ये एडिटोरियल से ही तमाम सवाल आएंगे, क्या वहीं से सारे सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं? बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी के सीएसएस में एडिटोरियल पेज की क्या अहमियत है, उसको आपने क्या करना होता है और किस वजह से आपको कामयाबी या सक्सेस मिलती है, क्या ये बात दुरुस्त है? गौर से सुन लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, इन्हीं वीडियोस के ज़रिए से आपको नॉलेज दे रहा हूँ। टाइम बहुत कम होता है मेरे पास, इसलिए इन वीडियोस को मैंने शॉर्ट कर दिया। आप लोग भी कमेंट्स में बार बार कहते थे, इसलिए मैंने 10 मिनट की वीडियो बनाना कम कर दिया है। इंशाल्लाह कभी कभार बनाया करूंगा, लेकिन आप लोग इसको तवज्जो से सुना करें। एक एक लाइन में आपके लिए चीज़ें होती हैं। सीएसएस असल में 600 नंबर का आपका कंपलसरी होता है सब्जेक्ट्स और 600 नंबर के आपके ऑप्शन होते हैं। 1200 नंबर का रिटन का एग्ज़ाम है ये आपका फॉर जॉब्स। 12 मुख्तलिफ ग्रुप्स में इनको तकसीम किया गया है। उन 12 ग्रुप्स के मुताबिक आपका ये इम्तहान होता है अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरह से आप इसमें अप्लाई करके आसानी के साथ ग्रेड 17 में सीएसपी बन जाते हो या ब्यूरोक्रेट या सिविल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाते हो। गौर से सुन लीजिए एडिटोरियल पेज की क्या अहमियत है। तो देखिए, अखबार में जो एडिटोरियल पेज होता है, चाहे वो डॉन हो, न्यूज़ हो, पाकिस्तान टाइम हो, संडे टाइम हो, एटसेट्रा, जो भी अखबार हो, उसमें जो एडिटोरियल पेज होता है उसमें मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय दी होती है मुख्तलिफ टॉपिक या इश्यूज़ पे, करंट इश्यूज़ पे, करंट अफेयर्स पे, नेशनल इश्यूज़ पे, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे जो चल रहे होते हैं दुनिया में। उसमें चीज़ें फैक्ट एंड फिगर्स बयान किए होते हैं। कंटेंट बड़ा अच्छा होता है, चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, करंट लेटेस्ट फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, फ्रेजल सेंटेंस होते हैं। तो इस तरह से आप उसमें आसानी से बहुत सी चीज़ें ले लेते हो। अब उससे बच्चे कैसे कामयाब हो सकते हैं या वो क्यों ज़रूरी है, ज़रा गौर से सुन लीजिए। देखिए, उसमें आप लोगों ने हमेशा याद रखिएगा, लेटेस्ट चीज़ें आपके पास आ जाती हैं और आपको रिटन में तहरीरी तौर पे लिखने का तजुर्बा हो जाता है। आपने एडिटोरियल पेज को पढ़ा, उसको लिखा गौर से, उसकी सारी चीज़ों को आपने रिप्रोड्यूस किया, तो आपकी मेमोरी भी फ्रेश हो गई, आपका करंट अफेयर भी तैयार हो गया, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स भी तैयार हो गए और आपको लिखना भी आ गया। सीएसएस असल में चीज़ों को लिखना, रिप्रोड्यूस करना ही असल काम होता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को लिख लेते हो, एनालाइज कर लेते हो चीज़ों को, आपस में चीज़ों को फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बयान करते हो। यही सीएसएस होता है। गौर से सुन लीजिएगा, और सीएसएस कुछ नहीं है। तो इस तरह से आपका एडिटोरियल पेज आपकी बहुत हेल्प करता है, लेकिन उसको टेक्निक है उसको पढ़ने की। इस पर मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है 10 मिनट वाली, वो भी देख लीजिएगा कि एडिटोरियल पेज आप किस तरह से पढ़ते हो और उसमें क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। तो इसलिए ये शॉर्ट सी वीडियो है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एडिटोरियल पेज में किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है और सीएसएस में, पीसीएस में या किसी भी ऐसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में वो आपको किस तरह से मदद दे सकता है। उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर तबसरे आए होते हैं, मुख्तलिफ अदलिया है, इंतज़ामिया है, जुडिशरी है, हमारी पॉलिटिक्स है, हमारी इकॉनमी है, मुल्क की मईशत है, बजट है, एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। फैक्ट एंड फिगर्स आपके पास आ जाते हैं और आपको लिखना आ जाता है। तो एडिटोरियल पेज का मकसद ही यही होता है कि आप लोग रिव्यू करें चीज़ों पे, गहरी नज़र रखें, मुल्क में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, चेंजेस कौन सी आ रही हैं, तब्दीलियाँ क्या हो रही हैं। और इसी तरह से आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने के बाद हर चीज़ पे ग्रिप हो जाती है आपकी। सीएसएस का मतलब ही यही है कि इस बंदे की ग्रिप है, अपनी ज़ात के बारे में जानता है, अपने मुल्क के बारे में जानता है, इंटरनेशनल लेवल के बारे में जानता है, लोगों के बारे में जानता है, करंट इश्यूज़ के बारे में जानता है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या इसको पता है ना हो है। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू भी साथ साथ तैयार हो जाता है अगर आप एडिटोरियल पेज को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो। तो इस तरह से सीएसएस में आपको कामयाबी मिलती है। तो एडिटोरियल पेज जो है ये बहुत अच्छा होता है, अगर आपने इसको सही तरह से तरीके से पढ़ा हो तो आपकी वाकई में तैयारी हो जाती है। लेकिन सब्जेक्ट्स के कंसर्निंग और चीज़ें भी होती हैं। 60-80%, 60-70% क्वेश्चंस सब्जेक्ट के रिलेटिव भी आते हैं। तो आप लोगों ने करंट इश्यूज़, करंट अफेयर को साथ साथ तैयार करना होता है इंटरव्यू के लिए। और उन 20 नंबरों के लिए जो हर पेपर में 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक पेपर होता है, 80 मार्क्स आपके होते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो उन 20 नंबरों के लिए भी आपको हेल्प मिलती है और उन 80 मार्क्स के नंबरों के लिए भी आपको हेल्प मिलती है, बिकॉज आपको करंट इश्यूज़ का, करंट अफेयर्स का पता चल जाता है, लिखना आ जाता है, चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना आ जाता है। मैंने 3 घंटों के अंदर ये जो 80 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं इनको मैंने कैसे लिखना है,
कैसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें इसमें डालनी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स डालने हैं और दूसरों से डिफरेंट काम करना है ताकि मैं पास हो जाऊं। तो इस तरह से CSS में आप इस साल देखिए 249 242 लोग ही पास हुए हैं, जबकि 207 सीट्स इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सीटें थी, यानी 200 से एक्सीड थी। तो इसलिए आप लोगों ने उन्हीं चीज़ों के मुताबिक तैयारी करनी होती है। तो CSS में मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप बहुत सी वीडियोस देखें, उनसे फ़ायदा उठाएं, हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा और आपकी तैयारी भी साथ साथ होती रहेगी। CSS के ऊपर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं कि आपने बार बार लिखना है, कमिटमेंट डिवोशन के साथ लिखना है और चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने की हैबिट डेवलप कर लेनी है, ताकि आप पेपर में बैठे हुए 3 घंटों में वो 4 सवाल आसानी के साथ हल कर लो और हर सवाल को मैक्सिमम नंबर और टाइम दे सको, मैक्सिमम पेजेस दे सको, ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको और अच्छा लिख सको। इसमें डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है कि आपका एक क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए CSS की, और उसमें आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, इंग्रेडिएंट उसके क्या क्या हैं, हर क्वेश्चन को टेक्निकली कैसे आपने लेना है। बिकॉज हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि CSS जो है वो 60% टेक्निक और 40% नॉलेज है इज इक्वल टू CSS। तो इस तरह से आप CSS में कामयाबी हासिल कर लेते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो का एडिटोरियल पेज, किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है CSS में और किस तरह आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो अपने नॉलेज को। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।